अरे अंकल, अरे ताया, अरे चाचा, बात तो सुने। पागल वागल तो नहीं हो तुम, इतनी आवाज लगा रहे हो? अंकल चाचा ताया को एक आवाज लगाओ। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। क्या सॉरी सॉरी सॉरी? आवाज किस लिए लगा रहे थे? ये चारा कहाँ लेके जा रहे हैं? खाऊंगा। क्या खाएंगे? अरे भाई जानवर लेकर आए, वो खाएगा। जानवर ले आए क्या आप? हाँ ले आए। कितने का लाए? नहीं बुरी बात है, कुर्बानी के जानवर के पैसे नहीं पूछ। अरे बता दें। अरे बेटा आपको कहा ना बुरी बात होती है, पैसे नहीं बताते। चारा तो ज्यादा लग रहा है, जानवर भी बड़ा होगा आपका। हाँ जानवर तो बड़ा। कहाँ बांधना है? छत पे? हाँ छत पे बांध। क्रेन से उतारेंगे? क्रेन से ही उतारेंगे। हमें बुलाएंगे? हाँ भाई बुलाएंगे, दावतनामा भेज देंगे। दिमाग खराब कर दिया इतने सवाल जवाब, एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से तुम्हारे सवाल जवाब, फालतू बातें करा लो बस। आओ हाँ से हो क्या है कमाल। वाह वाह वाह, अकेले जाके जानवर लिया, ये तो कोई बात नहीं। मुझे भी लेके जाना था मंडी। जब बोला था मंडी जाना है जाना, तो मुझे लेके क्यों नहीं गए भाई? हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया। कोई जानवर नहीं आया। क्यों? और ये चारा? अरे भाई मोहल्ले वालों ने सवाल पूछ पूछ के परेशान कर दिया था कि जानवर कब लाएंगे, जानवर कब लाएंगे। मैंने सोचा थोड़ा चारा खरीद के ले आता हूँ, मोहल्ले वालों को इंप्रेशन जाएगा जैसे हमारे घर जानवर आ गया। अब्बा ये तो सीधा सीधा दिखावा है, देखना जहन्नम की आग में जलोगे। कोई दिखावा दिखावा नहीं है, अगर हम जानवर लाते और उसकी नुमाइश करते तब जाके होता दिखावा। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है, ये तो सिर्फ इंप्रेशन है। ये तो झूठ है। कोई सच और झूठ का फैसला करने की जरूरत नहीं है तुमको। तुम जाके टोकरी उठाओ और गोबर समेट के लाके दरवाजे पे डालो। है? वो क्यों भाई? इसलिए कि मोहल्ले वालों को भी आता यकीन आया है चारा देखकर, गोबर देख के पूरा यकीन आ जाएगा। मैं नहीं उठा रहा गोबर, मैं और गोबर उठाऊंगा। नहीं मैं नहीं उठा रहा, आपको उठाना, आप उठाएं भाई। हाँ मैं नहीं उठाऊंगा। गोबर से इतनी गिन खा रहे, पता है गोबर से बिजली बनती है? सच? सच क्या? जब पानी से गाड़ी चल सकती है तो गोबर से बिजली नहीं बन सकती क्या? बताओ सर। अब्बा ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब इन सबको सीरियल नंबर दे दो, A21, A22, A32। पापा अगर हम एक ही जगह बी कर दे तो? ओ बी फॉर बकरा? नहीं पापा नहीं, बी फॉर बिस्मा एंड बी फॉर बेरोस। लानत है आप। अच्छा अब्बा एक बात बताएंगे, सारी तस्वीरें तो हमने इंटरनेट से डाउनलोड करी, और अगर किसी कस्टमर ने जानवर मांग लिया तो हम कहाँ से लाएंगे? अरे भाई जानवर बेच रहे हैं, कोई जूता थोड़ी बेच रहे हैं, जो एक्यूरेट वही होना चाहिए। बोल देंगे तस्वीर का एंगल आगे पीछे हो गया, और वैसे भी एक शक्ल के कई जानवर होते, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। लेकिन पापा हमसे खरीदेगा कौन? वो नहीं खरीदेंगे, मैंने 50,000 वाले जानवर की कीमत 15,000 लिखी। ये कौम बहुत लालची है, झक मार के हमारे पास ही आई। वाह पापा वाह, मान गया आपके दिमाग को, क्या शैतानी दिमाग पाया आपने। हाथ पकड़ इसके, हाथ पकड़। आपको शैतानी दिमाग बोलते भैरोज, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कब कहा था दर्जी के पास जाने के लिए? कब कहा था? आपको इससे मतलब? ये देखो कितनी बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे ये। अरे हर्षो, ये क्या बात है भाई? 2 हफ्ते हो गए कंपनी को खुले हुए, आपने मुझे कोई काम ही नहीं बताया। अरे कोई तो जिम्मेदारी दीजिए ना मुझे भी। अरे रुकैया, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। मैं तुम्हें कंपनी का सदर बनाना चाह रहा हूँ, हजारादार बनाना चाह रहा हूँ, प्रेसिडेंट बनाना चाह रहा हूँ। कौन सा डे? अरे प्रेसिडेंट मतलब मालिक, कंपनी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। हाँ देखा बिस्मा, हर्षो मुझसे कितना प्यार करता है। पूरी की पूरी कंपनी मेरे नाम कर दी। अरे अम्मा देखती जाओ, बदनामी भी तुम्हारे ही नाम करेंगे। देखा औरत थी, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। बिस्मा इज गेटिंग जेलस विद यू। हाँ हर्षो, जेली क्यों नहीं होगी, बेचारी का शौहर जो नाकारा है। अम्मा एक तो जेली नहीं जेलिस होता है, दूसरा मैम रुकैया मैं देख रहा हूँ प्रेसिडेंट बनने के बाद आपके एटीट्यूड में गैर मामूली तब्दीली आ गई है। आपके अंदर गुरूर नजर आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। बहरोज अब कोई मामूली इंसान नहीं है, ये इस कंपनी का वीपी है। बीपी? ये क्या होता है पापा? अव्वल ये है। और अब्बा मैं क्या हूँ? तुम हो बेटा AVP। ये क्या होता है बीपी? ये होता है। अरे वो कहते हैं ना, वीपी इधर आ। है? अब्बा ये क्या? नहीं भाई नहीं, प्रेसिडेंट बनने से इंसान की जहालत खत्म नहीं हो सकती। आइए मैम रुकैया, मैं आपको कंपनी के बाकी लोगों से मिलवा। आइए मेरे साथ आइए। हमारी कंपनी में टोटल 4 लोग हैं। भाई मैं बता रहा हूँ आपको, हशमत अंकल इतनी आसानी से पैसे वापस नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता, या तो उनसे पैसे वापस लाए या उनके खिलाफ FIR कटवाए। भाई मैं उनके खिलाफ FIR नहीं कटवा सकता, वो मुझे किसी चक्कर में फंसा देंगे। ठीक है, फिर मैं आपके खिलाफ FIR कटवा देती हूँ। मेरे खिलाफ FIR किस बात की? मैं बोलूंगी आप मुझ पर तशद्दुद करते हैं और मुझसे पैसे भी छीन लेते। इतना बड़ा घिनौना इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर। जबकि सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। या अल्लाह, आप भी हशमत अंकल जैसा सोचने लगी उनके साथ रह कर। सुल्तान आपके पास टाइम बहुत कम है, जाएं जाकर उनसे पैसे लेकर। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। हशमत अंकल, हशमत अंकल, हशमत अंकल, हशमत अंकल, हशमत अंकल। क्या हो गया, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो एम्बुलेंस की तरह? मुझे मेरे पैसे चाहिए। कौन से पैसे? बकरों के। दिए तो थे। क्या वो तो 35,000 दिए थे, मुझे 65,000 पूरे वापस चाहिए। कौन से 65,000? पागल बना रहे हैं आप मुझे। मैं तुम्हें पागल नहीं बना रहा हूँ, तुम खुद बेवकूफ हो, बेवकूफ आदमी। हेलो हशमत,
सब फिट एंड टाइट। अब ये ठीक है तुम्हारी, किस तरीके से बात कर रहे हो? और ये बताओ 2 हफ्ते से कहाँ गायब थे? पता है ईद आने वाली है, घर में 10 काम होंगे, लेकिन अपनी मनुष्य शक्ल लेके दफा हो गए। अब भी आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बगैर हमारे काम चल सकते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। भाई तुम्हें शक्ल दिखाने के लिए नहीं आया। ये बताओ शेरी कहाँ है? शेरी मर गया शेरी। मर गया शेरी। शादी की जुस्तजू तमन्ना लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। तुमने शादी नहीं करवाई उसकी। अरे मुझे इत्तला तो दी होती, जनाजे को कंधा नहीं, कम से कम उसकी जनाजे की बिरयानी खा लेता। ओ भाई क्या हो गया? काम बोल काम। मैं तेरा बाप तो बोल रहा है शेरी मर गया। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम क्यों शेरी का पूछ रहे थे वो बताओ। अबे हाँ भाई यार, 1 गिलास ठंडा पानी मुझे पिला और 1 गिलास मेरे ड्राइवर को नीचे बैठा हुआ। मुजाहिद बेटा तुमने गाड़ी खरीद ली? अरे हाँ अशमत भाई, अब ये पैदल मैदल मुझसे नहीं चला जाता भाई, घुटनों में दर्द होता, अपने बस की बात नहीं है। देखा सुल्तान, मैं तुमसे कहता था ना, मुजाहिद इंतहाई काबिल बच्चा है, अपनी लाइफ में जरूर कुछ करेगा। देखा तुमने, इसने गाड़ी खरीद ली। अभी तो आप कह रहे थे दफा हो जाओ, बेकार आदमी है, नाकार आदमी है। इतने बेवकूफ नहीं हो तुम जितने नजर आते हो। शरीफ बेटा तुम पानी लेकर आओ, और मुजाहिद हम तुम्हारी गाड़ी देखते हैं। चलो। अरे मेरे पैसे तो दे दे, मेरे पैसे कब देंगे आप? दे दूंगा पैसे बेटा, दे दूंगा। इस तरह चिल्लाया मत करो, घर में नहुसा टूट गया। आओ मेरे साथ। अरे मेरे पैसे तो दे दे। हाँ भाई मुजाहिद, गाड़ी किधर है तुम्हारी? अरे इधर उधर कहाँ देख रहे हो? ये रही गाड़ी। ये मैयत गाड़ी। अरे भाई इस वक्त की बिजनेसमैन है ये। बिजनेसमैन। और ये कौन है? ये पायलट है। पायलट? अबे ड्राइवर है भाई। ड्राइवर का है भाई? ये रहा ड्राइवर। ये ड्राइवर है। और गाड़ी का है? ये रही गाड़ी। ये गाड़ी अबे कितने की ले ली? अबे भाई 10 दिन के लिए रेंट पे लिए, 20,000 किराया। और ड्राइवर को क्या दोगे? ड्राइवर को 15,000 कमा के देंगे। देखो जरा, हम ऐसे करा रहे थे जैसे ड्राइवर और गाड़ी दोनों खरीद लिया कंगले कहीं के। अच्छा भाई ये बताओ, ड्राइवर के कितने हुए और गाड़ी के कितने देने? तुम बिजनेस प्लान करना शुरू कर दो भाई अपना। अरे भाई ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? लूडो खेल रहे। लूडो? काय लूडो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? फालतू के सवाल क्यों कर रहे हो? और तुम तो ईद पे आने वाले थे, 2 दिन पहले कैसे आ गए? हाँ तो भाई बड़ी ईद है, इसमें बड़े बड़े काम होते हैं, इसलिए जल्दी आ गए हो। अच्छा अच्छा, इस दफा चारे का स्टॉल लगाओगे तो? हाँ? अरे नहीं भाई, दुम्बो के बाल काटने का ठेका लिया हुआ। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में कुर्बानी की खाले जमा करने आया। हाँ, तुम लोग बहुत फजूल बातें करते हो है? कोई काम की बात नहीं करता, मैं नहीं करता तुम लोगों से बात। तो मत करो बात, जाओ यहाँ से। तो जाता रहो। अरे ये बताएं मेरे पैसे कब देंगे? दे देंगे दे देंगे। कब दे देंगे? अरे भाई रुकैया के पास है तुम्हारे पैसे, जाके उससे ले लो। क्या मामा के पास है? हाँ। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया था? अरे भाई मेरे दिमाग से निकल गया था, जाओ जाके ले लो। बताते नहीं एक तो आप कोई बात मुझे। गाड़ी तो अच्छी लगी, मेरे ख्याल में एक चक्कर लगा ले। आओ। यस यस, एज यू गेट आउट। गेट आउट नहीं होता, कम ऑन होता है जाहिल आदमी। ओहो, कम ऑन अशमत भाई। आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ देखते देख। चल पायलट, सलप मार। चलो भाई, डबल है डबल। फिरोज, तुम दुनिया के सबसे बेकार शख्स हो। तुमसे शादी करने से बेहतर था कि मैं बगैर शादी के मर जाती। कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ नहीं। हशमत अंकल ठीक कहते, तुम धरती पे बोझ हो। अगर जरा सी भी मेहनत है तो डूब मरो, मर जाओ, दफा हो जाओ। अरे भैया आप जो कर रहे हैं जल्दी करें, मुझे उस दर्जी के पास जाना है। अगर नहीं गया तो बिस्मा बहुत नाराज होगी। बहरोज मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, खुदकुशी। अरे खुदकुशी नहीं कर रहे, खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी कर ले प्लीज। अगर उसकी दुकान बंद हो गई तो बिस्मा बहुत हंगामा करेगी। मेरी जान की किसी को परवाह नहीं है। ठीक है, किरण को जाकर बता देना कि मैं मोहब्बत को अमर करने की खातिर अपनी जान दे रहा हूँ। फिरोज, फिरोज कहाँ है फिरोज? अरे अरे फिरोज ये क्या कर रहे हो? नजर नहीं आ रहा पापा, खुदकुशी कर रहा हूँ। अरे भाई क्यों कर रहे हो खुदकुशी? अरे भैया के सामने भाभी ने एक डिमांड रखी है कि तुम इस बार एक गाय लेकर आना, और अगर ऐसा ना कर सको ना तो कहीं जाके चुल्लू पे पानी में डूब मरना। लेकिन बेटा ये डूब के कहाँ मर रहा है? ये तो कूद के मर रहा है। इतनी सी हाइट में तो इसकी हड्डियां टूट जाएगी, मरेगा नहीं। अरे हड्डियां टूट तो टूट जाने दे। अरे बेटा बेटा इसके बचाओ। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? भाई खुदकुशी कर रहा है और तुम इसकी फिल्म बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो। अरे भाई लाइव खुदकुशी करने जा रहे हैं, इस वीडियो की बड़ी डिमांड है। भाई मरेंगे तो उसके बाद माला माल हो जाएंगे। अरे भाई बचेगा तो माला माल होगा ना। अरे बेटा तुम आ जाओ, शाबाश, इसका हम कोई हल निकालते, आ जाओ। क्या हल निकालेंगे? गाय तो फिर भी नहीं आएगी। बेटा तुम्हें गाय चाहिए ना, हम दिलाते हैं तुम्हें गाय। चलो। आप मुझे गाय दिलाएंगे? नहीं नहीं, अगर किरण को पता चलेगा तो वो मुझसे फिर नाराज हो जाएगी। नहीं बेटा नहीं, हम नहीं बताएंगे, और खबरदार अगर तुमने किसी को बताया तो। अंकल मैं एक शर्त पर किसी को नहीं बताऊंगा, उस गाय के चारों पाए मेरे होंगे, क्योंकि बेबी को पाए बहुत पसंद है। उसके चारों पाए तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे पाए दोनों तोड़ के बाहर फेंक दूंगा। आजा बेटा, आज शाबाश, आजा मेरा बेटा, आजा। ठीक है, सीढ़ियाँ लगा दे। पकड़ो सीढ़ी, पकड़ो। आ रहा ना, घबराना नहीं, घबराना नहीं, आ रहा शाबाश। नहीं नहीं, सीढ़ियाँ बहुत नीचे है, मुझे डर लग रहा है। सीढ़ियाँ वही लगा दे। मामा 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 मामा। देखो सुल्तान,
अब तुम मुझे मामा मत कहा करो, मैं तुम्हारी मैम हूँ। मैम मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। कौन से पैसे? वो जो हशमत अंकल ने आपके पास रखवाए। नहीं सुल्तान, हशू ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। अरे क्या बात है सुल्तान? हशमत अंकल मुझे पागल बना रहे, कह रहे मैंने पैसे मामा के पास रखवा दिए। मामा कह रही है मेरे पास पैसे नहीं है। सुल्तान इसमें कोई नई बात नहीं है, आप जाकर उनसे कैश लेकर आए, कैश। सुल्तान भाई, क्या आपने बहरोज को देखा है? मैंने उसे दर्जी के पास भेजा था, जब से वो नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, बहरोज और फिरोज अलाउद्दीन अंकल के साथ गए। पापा आ गए? कब आए? वो आ गए, वो जब गाड़ी देख रहे थे ना मुजाहिद की, उसी वक्त आए थे। क्या मुजाहिद ने गाड़ी ले ली? हाँ। अच्छा था तो तुम मुजाहिद से ही शादी कर लो। भाभी आओ भैया आओ। अलाउद्दीन, तुम छत पे से कहाँ से आ रहे हो? पतंग उड़ा रहे थे क्या? अरे नहीं भाई, मैं तो पेच लड़ा रहा था, पेच। चोरपन करा लो तुमसे बस। तुम्हारे क्यों इतने दांत निकल रहे हैं भाई? सरप्राइज पापा, सरप्राइज। हाँ सरप्राइज। तुम बताओ भाई क्या बात है? पापा सीक्रेट है, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। बड़ा आइटम बम का फॉर्मूला लेके जा रहे हैं, टॉप सीक्रेट। दफाओ यहाँ से, दिमाग खराब करा रहे हैं। आओ भाई तुम लोग आओ, जाओ भाई जाओ, चलो। अरे हसमत भाई, तोबा तोबा तोबा, आपका बच्चा टॉप की सिगरेट पीने जा रहा है, आप बोले जाओ। पागल तो नहीं हो तुम? सिगरेट और सीक्रेट में फर्क होता है। तुम जाके पता करो किस बात की खुशी मना रहे हैं। जाओ पता लगा के आओ, हम लोग छत पे बैठे हैं। आओ मुजाहिद आओ। हम देखे तो सही, पेच किससे लड़ा रहा था ये। आओ, तुम भी छिजोर करने ही हो। मुजाहिद बेटा, तुमने ये बहुत अच्छा किया कि गाड़ी खरीद ली। मैंने भी दरअसल नया कारोबार शुरू किया है। लोगों को चूना लगाने का। क्लास करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बकरा डिलीवरी का काम है। इसमें मुझे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये बताओ, मंडी से जानवर घर पहुंचाने का कितना पैसा लेते हो एक चक्कर का? एक चक्कर के 2500 मिल जाते। मैं तुम्हें डबल दूंगा। 5000? हाँ, वो भी कैश। कैश? हाँ। लेकिन आपकी जेब में तो 500 का नोट नहीं होता, 5000 कैश कैसे दोगे? कर दी ना तुमने छोटी बात। मार्केट में ट्रांसपोर्टर्स की कमी नहीं है। दफा हो जाओ, किसी और को बुला लेंगे। मैं कर लूंगा हसमत भाई। ये हुई ना बात। हशमत अंकल भाई, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बकरों के, वरना उस्मा मेरे खिलाफ झूठी FIR कटवा देगी। लो भला बताओ, इनके ताल्लुकात की नौयत कहाँ तक आ गई? ये बताओ, तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? मेरे पास यही कोई 35,000। 35,000। अगर मैं तुम्हें 35,000 की गाय दिला दूं तो? 35,000 की गाय? अरे भाई मिल जाएगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? तुम्हें उस्मा को ये कहना होगा कि मैंने तुमसे पैसे वापस करने का वादा किया है, और अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए तो ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये क्या है भाई? अच्छा भाई ठीक है। तो खुशी से बोल दो बेटा, खुशी से बोल दो। ठीक है। ये खुशी है इनके चेहरे। यार हसमत भाई, 35 में गाय दिला रहे हो तो 2 मुझे भी दिला दो। 4 ना दिला दो? बड़ी मेहरबानी होगी। कहते हैं 4। अब्बा अब्बा अब्बा, क्या? अलादीन ना फिरोज को गाय दिलाने जा रहा है। अलादीन फिरोज को गाय दिला रहा है 2017 में? तुमने देखा अलादीन को? हाँ हाँ। कैसा हो लिया था? कैसे कपड़े पहने थे? वो टोपी लगाई हुई थी और खुली सी शर्ट थी और पैंट पहना हुआ था लंबी सी। हैं? लेकिन मैंने जिस अलादीन को पढ़ा है वो देखा है, उसकी तो छोटी सी दाढ़ी, पीछे चुटिया और धोती बंदी भी होती थी। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। तुम किसकी बात कर रहे हो बेटा? अरे अब्बा, फिरोज का सुसर की, जो अभी थे। जाहिल आदमी, उसका नाम अलाउद्दीन है। अलादीन कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक जाहिल औलाद है आपकी। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मसला ये है कि अलाउद्दीन फिरोज को गाय दिला रहा है। इसका मतलब ये बात किरण को नहीं पता। अब्बा, किरण भाभी को बता दे चल के। अभी नहीं। ठीक वक्त का इंतजार कर। ये सही कह रहा हूँ। ये वाला ठीक है। ये हाँ है तो वाकई ठीक है। भाई ये कितने का है? ये 5 लाख का। 5 लाख का? बेटा वो कोई हल्का पसंद कर ले, बड़ा भारी है। अपन लोग तो कम है ना भाई वो वाला जरा दिखा। चलो आ जाओ। बिस्मिल्लाह। ये ठीक है। ये हाँ। चलो ठीक है, मालूम कर लेते हैं। हाँ भाई कहाँ गया ये? हाँ भाई ये कितने का है ये? 1.25। दोनों? एक भाई सही लगाओ यार। आप बताओ, आप क्या दोगे? मेरा ख्याल 80। 1.20। 90। 1.20। वो हो भाई एक 1.20। अच्छा भी ना तुम्हारे ना हमारे, 1.10। 1.20 हैं? बस अब मैं जो कहूंगा वो डन होगा। 1.20। सही है, 1.20। अरे वाह अंकल वाह, क्या शानदार सौदा किया आपने। अमेरिका से आऊँ डायरेक्ट ऐसे सौदे करता हूँ मैं। लाओ भी लाओ, पैसे दो। हाँ पैसे ही दो। ये लो खाओ। ये कार्ड वार्ड नहीं चलता, नोट चलते हैं, नोट। मैं तो अमेरिका से आ रहा हूँ सीधा। है वहाँ तो हर चीज कार्ड में मिलती है। जब पैसे हो जब आना। बस ठीक है, हम आएंगे, इसको देना नहीं किसी को।
अरे अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? इतना प्यारा जानवर निकल जाएगा, ब्याने के तौर पर फौरन कुछ दे दे। फिरोज 1000 रुपए तुम्हारे पास दे दो बेटा, मैं कल तुम्हें दे दूंगा 2000। अरे भैया सोच क्या रहे, दे दे। 1,20,000 का जानवर हमें 1000 रुपए मिल रहा है, पापा का सीना पकड़ से चौड़ा हो जाएगा। अच्छा भी कल हम आ रहे हैं, 1,20,000 देंगे, इसकी तुम चाय पीना। आओ बेटा। पैसे दे। क्या हुआ? सौदा कैंसिल हो गया। भाई और गाय दिखा देता हूँ मैं आपको। अरे नहीं, अब अंकल है ना तो ऊँट लेंगे, समझा कर। क्यों बुलाया है आपने हमें यहाँ पर? अरे मैं तो भूल ही गया। दरअसल मैं आप सबका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ कंपनी के नए पार्टनर से। कौन है वो? मैम रुकैया हमारे नए पार्टनर है मिस्टर मुजाहिद। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मुझे पार्टनर नहीं, इस घर का एक फर्द समझा जाए। जब कभी भी मैं आपसे चाय मांगू तो उसके साथ बिस्किट भी दे दीजिए। जलील मत किया करे भाई, अच्छा नहीं लगता। क्या तमाशा है ये तो वैसे भी हर 2 नंबरी में आपके साथ होता है। नहीं, अब की बार हम कोई 2 नंबर ही नहीं कर रहे हैं। मैंने प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट किया है, ऑनलाइन बकरा डिलीवरी का। और मुजाहिद एज अ ट्रांसपोर्टर हमारे साथ पार्टनर है। मुजाहिद के लिए बहुत सारी तालियां। अरे बंद करो ये तालियां। ये बताएं सुल्तान के पैसे कब देंगे? और उल्टा आपने इनसे कह दिया अपने पैसे अम्मा के पास रखवाएं। ये बताओ छत पे क्या बात हुई थी हमारी? हाँ, हशमत अंकल हमारे पैसे वापस कर देंगे, लाजमी वापस कर देंगे, हर सूरत में वापस करेंगे। अगर इन्होंने नहीं किए तो मैं जिम्मेदार हूँ। सुन लिया तुमने? उफ सुल्तान। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो भाई, कहाँ घूम रहे थे? हम एक जरूरी काम से गए हुए थे। और पापा आप मुझे एक बात बताइए, आपका रुकैया खाला से क्या रिश्ता है? बीवी का। बिस्मा रुकैया खाला की क्या है? बेटी। बिस्मा आपकी क्या हुई? बेटी। और मैं आपका क्या हुआ? बेटा। अरे नहीं पापा, मैं आपका दामाद हूँ, दामाद। वो सिर्फ कहने की हद तक है, हो तुम मेरे बेटे ही। नहीं पापा, मैं आपका दामाद हूँ। और जिस तरह अलाउद्दीन अंकल ने फिरोज भाई को गाय दिलाई है ना, आप मुझे एक अच्छा ससुर होने के नाते प्लीज एक बकरा ही दिला दीजिए। क्या अलाउद्दीन फिरोज को गाय दिला रहा है? आहिस्ता बोलो, ये बात किरण को नहीं पता चलनी चाहिए। उसका दिल बहुत छोटा है, टूट जाएगा। वो सोचेगी उसका शौहर नाकारा है, कुछ नहीं कर सकता, डूब मरने का मकाम है उसके शौहर की। फिरोज कहाँ थे तुम सुबह से? और पापा आप कब आए? आके मुझसे मिले भी नहीं। अरे बेटा हम यहीं आ रहे थे आपसे मिलने के लिए, लेकिन मैं एक काम याद आ गया, हम वहाँ निकल लिए। किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। और फिरोज तुम तो मुझसे बात मत करना। किरण काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। 1 सेकंड। I love you नैना। किरण अब मैं जब आंखें बंद करता हूँ तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं जब आंखें खोलता हूँ तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरा एहसास, मेरी रूह, सब कुछ तुम ही। हत्ता कि मेरी मोहसिन भी तुम ही हो। काश मैं अपना सीना चीर के दिखा सकता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये सब लिखा है इस पगले में, बताओ। वाकई में तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? छुपा आशिक है मेरा बेटा, छुपा आशिक। अरे अब्बा ये डायरी तो खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। बेटा दिल की आंख से पढ़ो, गौर से पढ़ो। आप सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे, मुझे उल्लू बना रहे थे। फिरोज तू मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। किरण बेटा। क्या कह सकते हैं बताओ। आजा भाई आजा। अब्बा आ गया, देखो आ गया भाई, लेकर आ गए हम इसको, बड़ी मुश्किल से लेकर आ ही गया। हाँ भाई हशमत भाई, बकरों का बहुत बड़ा व्यापारी है, डायरेक्ट बात कर लो। ये तो वही चाचा जो मेरी छतरी लेके भागा था। कमाल हो गया, तुम्हें इतने बड़े बिजनेस की बात करने के लिए बुलाया, तुम्हारा दिमाग चिंदी चोरी में अटका हुआ है। लानत तुम्हारी जिंदगी पर। कौन सा बिजनेस, कौन सा काम, क्यों बुलाया है? ये बताओ बकरों की क्या पोजीशन है? खड़े। मेरा मतलब है कितने बकरे हैं तुम्हारे पास? बकरे बहुत, 600, 500, 1000। अच्छा ठीक है, मेरे 2 बेटे ये हैं, 2 बेटे अंदर हैं। बेटियां नहीं है? मारो भाई, मारो। बस काफी है, बैठ जाओ। अब फालतू सवाल जवाब मत करना। कहने का मकसद ये था कि चारों बेटों में से कोई भी आए और तस्वीर दिखा के बकरा मांगे तो उस तस्वीर जैसा बकरा दे देना। ये बेटे तुम्हारे ही हैं? ये क्या मसला है? नहीं, शक्लें नहीं मिलती। बकरे की शक्लें मिला लो, वो काफी है। और वैसे भी वो मेरा बेटा नहीं है, मुलाजिम है, मैंने जज्बात में कह दिया। जहाँ से टूट के मर जाऊंगा हशमत भाई, अब अगर मुलाजिम बोला तो। देख नहीं रहे किस तरह के उल्टे सीधे सवाल जवाब कर रहा है। मुलाजिम नहीं है, पार्टनर है। आप खुश? भाई पपीते के छिलके जो काम की बात करने आना वो कर, क्या इधर उधर की बातें कर रहा है? तुम्हारी रेंज कितनी है? भाई 15 से 25,000 में बहुत ही कोई अच्छे और नस्ली बकरे चाहिए। अच्छे नहीं मिल सकते, सदके के मिल जाएंगे। अरे नहीं चाहिए अच्छे बकरे, सत्ते के बकरे कुछ नहीं होता है, सब कहने की बातें होती है। जो भी बकरा है जैसा भी हमें दे दो। और अगर बकरों की शक्लें ना मिली तो बकरी दे देना। क्या वो पहले ही उल्टे सीधे सवाल कर रहा है, तुम और कंफ्यूज कर दो। तुम्हें बात समझ में आ गई है? हाँ आ गई। मुजाहिद बेटा इसे छोड़ के आ। कहाँ छोड़ के आओ, खुद चला जाएगा जा भाई। नहीं, मुझे रास्तों का पता नहीं है, शहर में मैं पहली दफा आया हूँ। पहली दफा आओ, चलो मैं छोड़ के आता। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम बैठो, मैं चला जाऊंगा, मुझे रास्ते आते हैं। नहीं छोड़ देंगे अब्बा, बैठो। नहीं भाई, नहीं, बैठो। ठीक है, ख्याल से जाना। देख के आगे कुत्ते हैं।
पापा इतना कैश लेकर चलना ठीक नहीं, मेरे ख्याल से मैं कोई कैब वैब करवा लेता हूँ। अरे नहीं भाई, इतने अरसे बाद तो मैं अपने मुल्क में आया हूँ, मेरा तो बड़ा दिल करता है कि मैं चहल कदमी करता रहूँ। और नहीं तो क्या भैया, बस यूं जाएंगे, जानवर खरीदेंगे और यूं ही आ जाएंगे। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। जितना माल है सब निकाल, जल्दी जल्दी निकालो। नहीं हमारा कुछ भी नहीं है। और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हमें सब पता है, जानवर लेने जा रहे हो मंडी, पैसे निकालो, देते ही हम खुद निकाले। घर से ही मुखबरी हो गई। अरे मैंने आपको मना भी किया था, मगर आपको चहलकदमी का शौक हो रहा था। इन लोगों को लगता है जान प्यारी नहीं है, मार। ये क्या लोग हमें लूट रहे हैं, मार रहे हैं। गन है तुम लोगों के पास? गन से तो बुज़दिल लोग लूटते, हम तो बगैर गन के गन कर जाते। कहाँ क्या हीरो तुम लोग? अरे ये तो शेरी भाई है। शेरी भाई, आपको शर्म नहीं आती? अपने भाइयों को लूटते हो। अरे मुजाहिद, तुम पे तो हमने कितने एहसानात किए थे। तो काय के एहसान, हमेशा मार ही खाई है मैंने, और ये सारी प्लानिंग तेरे बाप की और दीवार के पीछे खड़ा हुआ है। मगर वहाँ तो कोई भी नहीं है। हमें शहरी और मुजाहिद को एक एक मौका और देना चाहिए। शहरी मुजाहिद बेटा सॉरी बोल दो। सॉरी? ये दोनों डकैती की कोशिश कर रहे थे और सॉरी? देखो अलाउद्दीन, सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बच्चे डकैती की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने डकैती की नहीं। बिला वजह की पंचायत लगा के बैठे। शहरी मुजाहिद आओ भाई, 10,000 काम करने यहाँ पंचायत लगा के बैठे। सुल्तान आप भी आइए भाई, बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये क्या बात है भाई? बात मुकम्मल भी नहीं हुई और चल दिए वो। मीटिंग, मीट दिस। ये कौन है? अम्मा डिसमिस। खामोश। बिस्मा, एक कप चाय अच्छी सी बना के मेरे रूम में पहुंचाओ। अहमद भाई, क्या मोबाइल को ही देखते रह गए? बजेगा कब? मुझे क्या पता कब बजेगा, घुस जाओ फोन के अंदर। हेलो हेलो, इधर। हाँ भाई बोलो। ये जो बकरा A925 है, इसकी कीमत आपने 15,000 रखी है, क्या ये सही है? अबे वो मस्ताने, बावला हुआ है क्या? जब 15 लिखे हुए तो 15 का ही होगा ना। इधर दिखाओ कस्टमर से किस तरह बात कर रहे हैं। जी सर 15,000 का। ये तो बहुत कम कीमत नहीं है भाई, मार्केट में कम से कम 50,000 का होगा ये बकरा। जी बिल्कुल, दरअसल हमारी जो कंपनी है ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग कुर्बानी में हिस्सा ले सकें। अच्छा ये बताइए कि डिलीवरी प्रोसीजर क्या है? डिलीवरी प्रोसीजर इंतहाई आसान है। अरे इधर लाए भाई जी, 5,000 रुपए डिलीवरी चार्जेस के साथ ये बकरा 2 घंटे में आपके घर पहुंचा देंगे। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं ज्यादा नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। असल में पीक फैक्टर लगा हुआ है। हम आपको सुबह भी बकरा पहुंचा सकते हैं, उस वक्त डिलीवरी चार्जेस 1,000 रुपए होंगे, लेकिन बकरा 19 का हो जाए। अरे भाई ये तो वही बात हो गई ना फिर। नहीं बिल्कुल अलग अलग बात है। अभी लेंगे तो बकरा 15 का, डिलीवरी चार्जेस 5,000। सुबह लेंगे तो बकरा 19 का, डिलीवरी चार्जेस 1,000। अच्छा, मैं अपना एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप ऐसा करेंगे एक बकरा मुझे भिजवा दो। जी आप वेबसाइट पे मेरा अकाउंट नंबर देख रहे होंगे, उस पर पैसे ट्रांसफर कर दे, मैं बकरा आपको भेज देता हूँ। क्या मतलब, मैं पैसे एडवांस में दूं? जी हाँ बिल्कुल, ये जानदार चीज है, इसलिए आपको पैसे एडवांस देने हैं। भाई आपका ये तरीकेकार मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं मर्जी है आपकी, आप ओपन मार्केट से भी खरीद सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा रहा हूँ पैसे, आप ऐसा करें बकरा मुझे डिलीवरी करवा दें। ओके। अब क्या होगा अहमद भाई? मैंने शरीर तुम्हें कहा था ना, एक से एक लालची लोग हैं। सस्ता बकरा देख के फौरन पैसे भेजने में राजी है। वाह भाई वाह, यहाँ तक क्या उसने आपको ना देखा ना उसके पास बकरा पहुंचा। कमाल बेवकूफ आदमी है जो आपके अकाउंट में रकम ट्रांसफर करवा देगा। सुल्तान बुरी बात, ये शख्स हमारा रिस्क है, कभी भी रिस्क का मजाक नहीं उड़ाते। जब तक बेवकूफ जिंदा है, अकलमंद भूखे नहीं मरेगा। अकलमंद नहीं, मक्कार, लालची और धोखेबाज लोग। अरे भाई मुबारक हो। अब मैसेज आ गया है, कंपनी के अकाउंट के अंदर पहली आमदनी ट्रांसफर हो गई है। बहुत मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल। अरे सब मंगाएंगे आज तो। समोसे भी हो जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। अच्छा अभी तुम लोग जा रहे हो ना डिलीवरी देने के लिए, तो मुजाहिद बेटा रास्ते से मिठाई खरीद के सबको खिला दे। अरे वाह भाई, मशवरा मैंने दिया, मिठाई भी मैं खिलाऊं। नहीं बुरी बात, खुशी का मौका, हर काम खुशी करना है। खुशी चूना भी खुशी लगेगा। क्या कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं। खुशी। जाओ भाई जाओ, मैं रुकैया वगैरह को बताऊं। अरे मोबाइल तो ले जाओ अपने। ये लो भाई, मोबाइल ले जाओ। ये मेरा मोबाइल है, बताए करते रुकैया। अरे भाई मैम रुकैया। मुझे पैसा मिला यार, ऐसा मिला, अब खरीदूंगा बंगला गाड़ी। मुझे पैसा मिला यार, ऐसा मिला, अब खरीदूंगा बंगला गाड़ी। नौकर होंगे, चाकर होंगे, बैंकों में अपने लॉकर होंगे।
ऐसा मिला यार ऐसा मिला अब खरीदूंगा बंगला। आप लोगों में से कोई भी बात नहीं करेगा। मैं इंचार्ज हूँ, मैं बड़ा हूँ, लिहाजा सारी बातें मैं खुद करूंगा। अच्छा भाई, रिश्ते की बात करने नहीं आया, मैं करूंगा, बुला लो। और मुजाहिद, एड्रेस तो यही है ना? हाँ एड्रेस यही है। वो थे जी, फरमाइए क्या बात है? सर ये बकरा डिलीवर करने आए थे। लेकिन मैंने ये बकरा तो ऑर्डर नहीं किया था। अरे सर गौर से देखिए, वही बकरा है। अरे नहीं भाई, ये तो बहुत छोटा बकरा है। मैंने बड़े बकरे का ऑर्डर दिया था। ओ भाई, तस्वीर बड़ी थी, बकरा छोटा था। नहीं नहीं, ये चीटिंग है, बेईमानी है ये। तुम लोग गलत बकरा दे रहे हो मुझे। अरे सर, अगर आपको कोई इशू है ना, एक सेकंड हमारे मैनेजर से बात कर लीजिए, मैं कॉल लगा देता हूँ। हाँ हाँ, कराइए बात। ये नहीं, डाल जा रही है। हेलो जी फरमाइए, क्या मसला है आपके साथ? भाई, मैंने किसी और बकरे का ऑर्डर दिया था आपको, ये तो छोटा बकरा डिलीवर कर रहे हैं। नहीं नहीं, वही बकरा है, सब बकरे एक जैसे होते हैं। और 15,000 में क्या तुम्हें गाय चाहिए? ऐसा ही बकरा मिलेगा। अरे भाई, तो पहले बताना चाहिए था ना ये बात। अब बता रहे काफी नहीं है। ठीक है, मुझे ये बकरा नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस करो। ठीक है, बच्चे सामने खड़े हैं, उनसे रिटर्न फॉर्म खरीद लो 1000 रुपए। 15 दिन बाद तुम्हें पैसे वापस मिल जाएंगे। क्या ईद कल है, तुम 15 दिन के बाद पैसे दोगे? भाई पैसे तो 15 दिन बाद ही वापस मिलेंगे। अब चाहो तो ये बकरा रख लो, नहीं तो ये भी वापस मंगा लो। अच्छा, मैं बताता हूँ मैं क्या करूंगा। क्या करोगे? ये देखो, ज्यादा से ज्यादा फोन रख सकते थे और भरम कैसे करा। जोजे जोजी क्या चेयरमैन लगा हुआ है? वैसे नाम सुना है। जोजे, इन लोगों ने हमारे साथ चीटिंग की है। बड़े बकरे के पैसे लिए, छोटा बकरा दे रहे हैं ये। तो जोजी भाई, 2 बकरे और दे देंगे, माफ कर अरे वाह, इतनी प्यारी गाय। थैंक यू फिरोज। कितने चाहिए? 1,20,000 की। क्यों बेटा? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अगर हमारी कंपनी से लेते तो आधी कीमत पे मिलती आपको। फिर तो गाय भी जाती और पैसे भी जाते। अरे बेबी, तुम्हारा ध्यान किधर है? इतनी प्यारी गाय इधर है। हाँ तो हमारी तो नहीं है ना। अरे बेबी, इससे किसी को क्या पता चलता है? हम कह देंगे इस गाय में हमारा भी हिस्सा है। बेबी, अब इस गाय को घर के दरवाजे पे लाके बांध दो। नो नो, नेवर, नथिंग। कंपनी के दरवाजे पे कोई जानवर बांधना जो है वो अलाउ नहीं है। हमें भी कोई शौक नहीं लाने का, क्योंकि हमारी गाय बाकी गायों के बीच में बहुत खुश है। चलो बेबी, मुझे तो यहाँ बहुत स्माइल आ रही है, मेरा सर घूम रहा है। अम्मा, स्माइल नहीं, स्माइल। अरे चलो, कम ऑन, फॉलो मी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कारोबार की शुरुआत में कभी कभार थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो कारोबार में मुश्किलात का सामना तो समझ आता है, मगर ये मार कुटाई कहाँ से आती है कारोबार में? हर बार हम ही जलील होते हैं, हम ही पिटते हैं और हम ही मार खाते हैं। तुम्हें क्या लगता है, जब तुम्हें मार पड़ती है सिर्फ तुम्हें दर्द होता है? मुझे भी दर्द होता है। हैं? तुम्हें डेमो दूं? अभी तुम्हारी थाई पे मारूंगा, दर्द मेरी थाई पे होगा, देखना तुम। वाकई अब्बा? हाँ, अब पेट वाला दिखाऊं? 1 मिनट। वाह वाह वाह, मजा आ गया। अब्बा, एक ट्राई तो मेरी भी बनती है, मैं भी मारूंगा। अरे भाई, तुम दोनों के बाप बेटे का रिश्ता है, मैं मारता हूँ हशमत भाई को। खराब हो गया तुम्हारा। अगली डिलीवरी की तैयारी करो दोनों। भाई मैं नहीं जाऊंगा डिलीवरी करने के लिए। पहले बता दूं, गाड़ी चाहिए, गाड़ी ले जाओ, जो डिलीवरी करके आए ना उसकी पेमेंट कर दो मुझे। एक काम करो शरीफ बेटा, आप बहरोज फिरोज को बुला के लाओ, जल्दी जाओ। और बात सुनो, बहरोज और फिरोज के सामने जिक्र मत करना कि डिलीवरी पे क्या हुआ। और जहां तक बात रह गई तुम्हारी पेमेंट की, तो मैं अपने अकाउंट में जमा कर रहा हूँ, तुम्हें एक साथ लमसम में पेमेंट कर दूंगा, ठीक है? और वैसे भी कल ईद है, 2-3 डिलीवरियां रह गई हैं, कर लो। आजो। जी बाबा, आपने हमें याद किया। मिस्टर बहरोज और मिस्टर फिरोज, कंपनी ने आप दोनों को एक अहम जिम्मेदारी देने का फैसला किया है और आप दोनों को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा रहा है। ओह माय गॉड, थैंक यू पापा। 2 औहदे हमें मिलेंगे। जी हाँ मिस्टर बहरोज, मैम रुकैया आपके काम से बहुत खुश है, तभी उन्होंने आपको वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। वाइस प्रेसिडेंट, सेल रिप्रेजेंटेटिव, ये तो 2 अलग अलग बातें नहीं है। और वैसे भी मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मैं तो नीचे अपनी गाय का ध्यान रखूंगा। गाय से याद आया, मैं किरण को बताने वाला हूँ कि गाय अलाउद्दीन के पैसों से। मतलब पापा, आप मुझे ब्लैकमेल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इसी वक्त के लिए बात मैंने बचा के रखी। मुझे पता था ये कोई ना कोई घटिया हरकत जरूर करेगा। अब ये बताओ कि डिलीवरी देने जा रहे हो या मैं किरण को बता दूं?
बताओ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, इस एड्रेस पे डिलीवरी देनी है। पापा आप बेफिक्र हैं, आंखें खोल के दिमाग से तोल के काम करूंगा। और इस डिलीवरी टीम को मिस्टर सुल्तान बहैसियत सीनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लीड करेंगे। मिस्टर सुल्तान, आप समझ गए कि आपको क्या करना है? क्या करना है? तुम्हें, अरे हशमत अंकल, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है? वही हाँ, मैं समझ गया भाई, मैं समझ गया। तशरीफ ले जाइए, तशरीफ ले जाइए। तुम लोग भी कान खोल के सुन लो, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि फिरोज, बहरोज और सुल्तान किधर गए। ये बात अपने पेट में दबा के रखना, कुछ नहीं रहता तुम लोगों के पेटों में। अब्बा अब हम क्या करें? देखो भाई, जिस तरह मैं बात करूंगा ना, उसी तरह तुम लोगों ने बात करनी है, ठीक है? तुम तीनों यहाँ? हम लोग तो बकरा डिलीवर करने आए थे। बकरा? जिनका घर है प्लीज उनको आगे बोलो अपना बकरा ले ले। अबे मेरी तो घर है ये। और ये बकरा तो है ही नहीं जिसका मैंने ऑर्डर दिया। अरे भाई ये सब हशमत अंकल को पता है भाई। अबे तुम लोगों ने दोबारा चीटिंग शुरू कर दी। ये सब ना आज ये सब पापा का किया था। अबे पापा मत बोल, गिरोह का सरगना बोल, सरगना। मासूम फरिश्ते हमें जाने दे। मैं भी इत्तेफाक से मैं भी फरिश्ता हूँ मौत का। बिस्मा ऐसा बकरा। ये कंपनी में इतनी खामोशी क्यों है भाई? ये बताएं फिरोज कहाँ पे? ये तीनों के नंबर भी नहीं मिल रहा, आखिर मसला क्या है? ये जो इतने खामोश बैठे ना, मुझे पता है इन्हें सब मालूम है। हर बात का इल्जाम मुझ पर लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। हशमत भाई क्यों लंबी कर रहे हो, बता दो यार कहाँ है। देखा इनको पता है कहाँ पे, सब बताएं। अरे मुझे नहीं पता, शहरी की कसम मुझे कुछ नहीं पता। शहरी अब बताओ। अब्बा ने बकरा डिलीवर करने के लिए भेजे थे, हो सकता है वहीं कोई मसला हुआ, जब ही नहीं आया अभी तक। तुम्हारे पेट में कोई बात टिकती है या नहीं टिकती? तो मेरी झूठी कसम क्यों खा रहे हैं? उससे कुछ नहीं होता भाई। मुझे तो लगता है कोई बुरी खबर आने वाली है, मेरी तो आंख भी फड़क रही है। हशमत, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम इंसान नहीं बल्कि मगरमच्छ हो जो अपने बच्चों को खा जाता है। तुमने कब देखा मगरमच्छ को अपने बच्चे खाते हुए? बिला वजह की गलत मिसालें मत दो, पता नहीं फालतू मिसालें दे रहे। पापा मैं आ गया पापा। बेबी मैं आ गया हूँ। आ तो गए हो, पुलिस क्यों आई है तुम्हारे साथ? पुलिस इसलिए आई है कि तुमने दोबारा 2 नंबरी शुरू कर दी है। बकरे दिखाते कोई और हो और पहुंचाते कोई और हो। इस गिरोह के सरगना तू ही है ना? चल थाने। आई साहब, इस बार आपको गलतफहमी हुई है, ये रहे कागजात। इस कंपनी की मालिक रूहे रवा प्रेसिडेंट मैम रुकैया है। आई एम मैम रुकैया। भैया मैम, कानून सबके लिए बराबर है, आपको थाने चलना होगा। एक मिनट आगी साहब, मैं भी कानून थोड़ा जानता हूँ। लेडीज को गिरफ्तार करने के लिए लेडी पुलिस की जरूरत पड़ती है। रुकैया आज चांद रात है, लेडी पुलिस अवेलेबल नहीं है। तुम 3 दिन तक गिरफ्तार हो ही नहीं सकती, तुम 4थे दिन गिरफ्तार होगी भाई। थैंक गॉड। बोल लिया? हाँ। ये और कुछ भी बोलना है? नहीं बस। मुझे तुमसे इसी सवाल की तवक्को थी, इसीलिए मैं लेडीज पुलिस साथ लेके आया हूँ अपने। लेडीज पुलिस चलो भाई रुकैया, चलो थाने। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना हाजी साहब, मैं रुकैया से आखिरी अल्फाज कहना चाहता हूँ। बोल लो, आखिरी अल्फाज ही बोल लो। रुकैया, what I feel for you, the words can't express it. When I think for you, the heart can't stop it. I love you so much till my last breath, and then after that, because every night in my dream I see you, I feel you. You are my life, you are my soul. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you, रुकैया, waiting for you. सबका मतलब भी तो बता। Most respectfully, that I am supreme proprio Islam. ये कहने निकल लो। क्या? ये आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, वो भी अंग्रेजी में। चल बे, बड़ी मोहब्बत के इजहार वाले आए, चलो। Thank God रुकैया चली गई। क्या? मेरा मतलब है, oh my God रुकैया चली गई। रुकैया, तुम अब भी हशमत के लिए रो रही हो? मैंने यहाँ लाकअप में तुम्हारे लिए बारबेक्यू का इंतजाम किया है। नहीं आईजी साहब, मुझे हशू की याद नहीं आ रही। मुझे तो ये धुआं आंखों में लग रहा है। ओह, इसका मकसद खुशी के आंसू हैं ये। और आपको भी। रेडी रुकैया आई थी, तूने मेरी गैरत को ललकारा। अब भले मुझे फांसी पर चढ़ना पड़े,
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब बच मुझसे आईजी, बच तू बच। इसकी ऐसी की तैसी आईजी हट बीच से, हट रुकैया बीच से, हट जा आईजी, रुकैया हट जा बीच से, रुकैया मुझे